नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। और मैं हूं आपके साथ राकेश कुमार। इस वक्त हरियाणा की जो राजनीति है वो काफ़ी ज़्यादा गरमाई हुई है। और गरमाई इसलिए है क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि हरियाणा के अंदर यहाँ पर एक बार फिर से जो सरकार गिराने का दावा किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि बीजेपी की सरकार अल्पमत में है और ये सरकार को धराशायी होना चाहिए, यानी सरकार को खत्म होना चाहिए। बीजेपी की सरकार अब अल्पमत में आ चुकी है। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके से हरियाणा में जो सियासत गरमाई थी, जो 3 निर्दलीय विधायक थे जो बीजेपी, जिस तरीके से हरियाणा की राजनीति गरमाई थी, जो 3 निर्दलीय विधायक थे जो बीजेपी के थे, वो बीजेपी को छोड़ अब कांग्रेस को अपना समर्थन दे दिए हैं। जिसके बाद जो हरियाणा की जो राजनीति है वो काफ़ी ज़्यादा तेज हो गई है। और इस समय जो सबसे बड़ी खबर निकल कर ये सामने आ रही है कि अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि वो 10 विधायकों को लेकर के यहाँ पर चंडीगढ़ पहुँचेंगे और वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर कांग्रेस अपने 30 एमएलए को लेकर के राज्यपाल के पास पहुँचेंगे। तो आप ये समझिए कि यहाँ पर पूर्ण रूप से बहुमत देने का वादा किया जा रहा है, दावा किया जा रहा है। इसे पूरे मामले को हमारे पास रखने के लिए, समझने के लिए हमारे साथ मनीष मौजूद है। मनीष से जानेंगे यहाँ पर जो हरियाणा की जो राजनीति में जो अभी समीकरण देखने को मिल रहे हैं वो क्या कुछ है। देखिए राकेश, ऐसा है कि हरियाणा में जो सियासी बवाल चल रहा है वो चल रहा है सीएम के पद को लेकर। एक तरफ अनिल विज दावा ठोकते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्हें सीएम बनना चाहिए, जिसमें कि देखा जाए तो बहुत पुराने नेता रहे हैं, बहुत पुराने चेहरा रहे हैं बीजेपी का हरियाणा की राजनीति में। अनिल विज केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, तो कहीं ना कहीं अनिल विज उस चीज़ को डिजर्व करते हैं, वो उस चीज़ के काबिल हैं। क्योंकि जिस तरीके से हरियाणा की राजनीति में हमने देखा है, जो भी सियासी उलटफेर अब तक होते रहे हैं, उसमें अनिल विज कहीं ना कहीं एक वॉल की तरह, एक दीवार की तरह बीजेपी के लिए आगे हमेशा खड़े रहे हैं। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस लोकसभा चुनाव में अनिल विज को उम्मीद थी, एक आस थी कि बीजेपी उन्हें कोई एक बड़ा जिम्मेदारी या बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है, या तो वो मुख्यमंत्री बनाए जाते तो उनके लिए ज़्यादा बेटर रहता, नहीं तो उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ाया जाता। लेकिन लोकसभा चुनाव भी यहाँ बीजेपी नहीं लड़वा रही है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अनिल विज इस वजह से नाराज़ हैं। और बात करें नायब सिंह सैनी की, नायब सिंह सैनी भी कहीं ना कहीं इस मामले में कहीं ना कहीं उलझते हुए, फंसते हुए नजर आ रहे हैं। दुष्यंत चौटाला जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं नायब सिंह सैनी के पद पर भी एक जो आँच आती हुई दिख रही है। नायब सिंह सैनी भी इस्तीफा इस सिचुएशन में दे सकते हैं और दे देना चाहिए। जिस तरीके से सिचुएशन बनाई जा रही है, तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं ये लगता है कि नायब सिंह सैनी भी इस्तीफा देने में जल्दी आगे बढ़ सकते हैं। और बात करें अगर दुष्यंत चौटाला की, तो दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री रहे हैं हरियाणा की सरकार में, तो दुष्यंत चौटाला जिस तरीके से तीखे वार कर रहे हैं, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं लगता है कि सीएम के पद पर अब आंच आती हुई सीधी दिख रही है। देखिए दर्शकों, यहाँ पर आप ये समझिए कि हरियाणा की जो राजनीति है वो काफ़ी गरमाई हुई है और ऐसे में दुष्यंत चौटाला ने एक बहुत ही बड़ा जंग छेड़ दिया है। आप ये समझिए कि दुष्यंत चौटाला ने सीधा साधी ये कह दिया है कि अब हरियाणा में सरकार गिरनी तय है और उन्होंने बीजेपी को ये कह दिया कि आप अपना इस्तीफा दे दीजिए। आखिर ऐसा वो कह क्यों रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर उन्होंने ये कहा है कि जो हरियाणा में जो अभी जो सदन के अंदर जो मौजूदा जो सांसद है वो 78 है, यानी 88 इंग्लिश में बोला जाए तो। और अगर वहीं पर जिस तरीके से बीजेपी के पास जो विधायक है वो 40 हैं और कांग्रेस के पास 30 है और जेजेपी के पास यहाँ पर 10 हैं और 6 हलोपा और इनोलो के पास एक विधायक है। तो ऐसे में ये वो दावा कर रहे हैं कि यहाँ पर बीजेपी की सरकार गिरनी तय है और इसे जितने जो समीकरण है उससे यही सामने लग रहा है कि यहाँ पर बीजेपी की सरकार गिर गई है। और जैसे ही और इसे लेकर के उन्होंने यहाँ पर राज्यपाल को पत्र भी लिखा है और कहा है कि हम लोग एक साथ आएंगे, और उन्होंने एक साथ आने की बात कही है। और ऐसे में वो कह रहे हैं कि इससे पहले हम एक साथ आएँ, इससे पहले यहाँ की नायब सरकार को यहाँ पर अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। मनीष, आपको क्या लगता है यहाँ की नायब सरकार को अपना इस्तीफा सौंप देना चाहिए? हालांकि देखिए दूसरी तरफ से दुष्यंत चौटाला ये दावा कर रहा है और जो कांग्रेस के जो विधायक उनका भी यही कहना है कि अब तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि अब जो हमारी सरकार, अब जो हम हैं वो बहुमत में है और वो अल्पमत में है। इसी लेकर अब क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जिस तरीके से नायब सिंह सैनी पर बोला जा रहा है या उन पर बात रखी जा रही है कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, तो मैं मानता हूं कि जिस तरीके से उनकी सरकार से, माफ़ कीजिएगा, जिस तरीके से नेता उनका पार्टी का दामन छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे अभी हाल ही में
3 नेताओं ने इस्तीफा दे दिया, 3 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया और 2 ने समर्थन वापस ले लिया। तो इसको देखते हुए कहीं ना कहीं ये लगता है कि नायब सिंह सैनी के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी होने वाली हैं और मुश्किलें अब जो हैं उनसे काफ़ी दूर नहीं है, बहुत ही ज़्यादा नज़दीक हैं मुश्किलों के। और ये मुश्किलें भरे दौर को देखते हुए ये लगता है कि नायब सिंह सैनी बहुत ही जल्दी हरियाणा के सीएम पद से इस्तीफा दे देंगे। और ऐसे में कहीं ना कहीं इससे अनिल विज को थोड़ा बहुत फायदा हो सकता है कि जिस तरीके से अनिल विज आगे से कहते आए हैं, शुरू से कहते आए हैं कि उनको सीएम बनाना चाहिए या फिर कोई बड़ी जिम्मेदारी देनी चाहिए, जिससे देखा जाए तो बहुत पुराने नेता रहे हैं बीजेपी की पार्टी में। हरियाणा की सरकार है जो चाहे कुछ भी है, केंद्रीय सरकार में, हरियाणा की सरकार में वो हमेशा उनकी भूमिका अहम रही है और बीजेपी को उस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। और अनिल विज को जिस तरीके से दरकिनार किया गया है उसको देखते हुए कहीं ना कहीं ये लगता है कि अनिल विज को इसका फ़ायदा मिल सकता है और अनिल विज जो है नाराज़गी जो है बीजेपी से उनकी खत्म होने में के आसार दिख रहे हैं। बिल्कुल मैं जिस तरीके से यहाँ पर देखिए हरियाणा में जो ये दावा किया जा रहा है जेजेपी की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से कि हम लोग एक साथ आ गए हैं और आपके पास अब यहाँ पर बहुमत नहीं है, आप अल्पमत में, इसलिए आपको अपना इस्तीफा सौंप देना चाहिए। हालांकि आपको बता दूं कि दर्शकों की कुछ समय बाद ही यहाँ पर विधानसभा चुनाव होने हैं और इस विधानसभा चुनाव में ये क्या कुछ हमें देखने को मिलेगा समीकरण, वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन इससे पहले आपको एक और बात बता दें आपको कि कुछ समय पहले जब यहाँ पर नायब सिंह सैनी की सरकार बनी थी तो यहाँ पर भी कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर ये दावा किया गया था कि यहाँ पर जो इनकी सरकार है वो शायद नहीं बन सकती है। तो उन्होंने अपना समर्थन दिखाया और यहाँ पर अपना जो दावा है वो पेश किया था। और अब यहाँ पर अब कुछ समय बाद यहाँ पर चुनाव होने हैं, तो ऐसे में ये सवाल उठ रहा है क्या चुनाव से पहले, हरियाणा के चुनाव से पहले ही यहाँ पर उनकी सरकार गिर जाएगी? क्योंकि जिस तरीके से जेजेपी और कांग्रेस और कुछ निर्दलीय यही दावा कर रहे हैं कि अब बीजेपी सरकार यहाँ बहुमत में नहीं रही है, इसलिए उनको अपना इस्तीफा सौंप देना चाहिए। हालांकि अब हम मनीष से जानना चाहेंगे कि अब आगे का जो समीकरण बैठता है, अगर मान लिया जाए यहाँ पर बीजेपी की सरकार अगर नहीं गिरती है तो यहाँ पर क्या कुछ समीकरण देखने को मिलेगा? क्या यहाँ पर जो चीज़ें बताई जा रही है, जो चीज़ें कही जा रही है जेजेपी और कांग्रेस की तरफ से, तो ये इस बातों में कितनी सच्चाई है? क्योंकि हमने देखा कि अभी जब वो बयानबाजी कर रहे थे मनीष, तो यहाँ पर ये खुद ही अपनी बातों में फंसते नजर आ रहे हैं। जेजेपी के विधायक कह रहे हैं कि आप पहले पहुँचिए, यहाँ पर कांग्रेस के विधायक कह रहे हैं पहले आप पहुँचिए। तो कहीं ना कहीं वही पार्टी अपने आप में असमंजस में है। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से जब वो बयानबाजी कर रहे हैं तो आगे अब दूसरी तरफ ये भी दावा कर रहे हैं कि आप अपना जो सरकार है वो गिरा दीजिए, क्योंकि हम बहुमत में है और बहुमत आप साबित भी नहीं कर पा रहे क्योंकि आप एक साथ आए ही नहीं है, बस आपने पत्र लिखा है। जी बिल्कुल, बहुमत साबित नहीं हो पा रहा है तो नायब सिंह सैनी को कहीं ना कहीं इस्तीफा दे देना चाहिए। और उसको देखते हुए ये लगता है कि कांग्रेस और जेजेपी जो है इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं उठाती हुई नजर आ रही है। और जिस तरीके से भी आपने कहा कि कांग्रेस जेजेपी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है और जेजेपी कांग्रेस को बढ़ाने की आगे कोशिश कर रही है, तो कहीं ना कहीं उनको देखते इस चीज़ को देखते हुए ये लगता है कि ये दोनों ही आपस में कन्फ्यूज़ है, असमंजस की स्थिति इनमें आपस में ही बनी हुई है। तो ये बीजेपी का खेल किस तरह से बिगाड़ेंगे? जब खुद ही असमंजस में है तो बीजेपी का खेल किस तरीके से बिगाड़ेंगे? नायब सिंह सैनी की सरकार कैसे गिराएंगे? तो उसको देखते हुए मेरे को ये समझ में आता है कि नायब सिंह सैनी की सरकार गिरने से पहले ही इनका आपस में ही इनकी तीखी नोकझोंक चल रही है, आपस में एक दूसरे को कहते नजर आए कि आप आगे बढ़ी। तो इसको लेके कहीं ना कहीं दोनों में से कोई भी अगर आगे नहीं बढ़ पाया और इस स्टेप नहीं ले पाया तो कहीं ना कहीं इससे बीजेपी को फायदा होएगा, नायब सिंह सैनी को फायदा होएगा, क्योंकि वो तो मुख्यमंत्री हैं ही, उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और दिक्कत होगी तो जेजेपी को और कांग्रेस को। ऐसे में इन दोनों का नुकसान होता हुआ मेरे को समझ में आता है। बिल्कुल, मैं जिस तरीके से आपने बताया पूरे समीकरण को आपने समझाया, तो दर्शकों आपको कैसे लगी तमाम जानकारी और इस मुद्दे को लेकर आपको कुछ कहना है तो आप हमें कमेंट्स में लिखकर कह सकते हैं। और फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाज़त, देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।